ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। इस श्लोक में अर्जुन कुछ गूढ़ प्रश्न करते हैं, अर्थात गुप्त ज्ञान। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे गोविंद, इस मृत्युलोक में सभी प्राणियों को, अर्थात मनुष्य को, स्त्री को, पुरुष को मृत्यु के पश्चात, हे नारायण, मृत्यु के पश्चात उन्हें, अर्थात उनके शरीर को अग्नि में जला दिया जाता है। प्रभु, तो फिर आपने स्वर्ग की बात, नरक की बात, दंड की बात कहते हैं, तो जब मनुष्य के शरीर को अग्नि में जला दिया जाता है तो फिर स्वर्ग कौन जाता है, अर्थात फिर नरक में कौन जाता है, और हे नाथ, दंड किस शरीर को मिलता है? इन प्रश्नों को प्रभु आप हमें भाली भांति समझाकर उत्तर दे। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कृपया कर दें, ताकि और व्यक्ति भी, और मनुष्य भी, और स्त्री पुरुष भी श्रवण कर सके। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए गूढ़ ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान को हम सभी को सुनना अत्यंत आवश्यक है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस ज्ञान को गुप्त ज्ञान कहते हैं, इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस शरीर के भीतर एक दिव्य शरीर है। इस शरीर के भीतर एक दिव्य, इसी प्रकार एक और शरीर है। हे अर्जुन, जिस प्रकार बाहरी स्थूल दिखाई देता है, अर्थात जिस प्रकार बाहरी शरीर दिखाई देता है, उसी प्रकार इसके भीतर एक दिव्य शरीर है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो भीतरी स्थूल है वो बाहर निकल जाता, उसे मनोमय शरीर कहते हैं। उसका बहुत सारा नाम है, जैसे छाया, दिव्य शरीर, भीतरी शरीर। स्वयं जिस प्रकार बाहर शरीर है, उसी प्रकार एक दिव्य शरीर इसमें भगवान दिए हुए हैं और बनाया जाता है। भगवान कहते, जब व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है तो वह मनोमय शरीर, वो मन के द्वारा रचा हुआ है, वो जल नहीं सकता। मृत्यु के पश्चात वो शरीर बाहर मन के साथ, प्राण के साथ निकल जाती है, और उसी शरीर को अपने जीवन में जिस प्रकार व्यक्ति कर्म करते हैं, तो उसी शरीर को पुण्य, पाप
और दंड का भागीदारी बनाया जाता है। भगवान कहते, अब तो तुम्हें स्पष्ट समझ में आ गया होगा, और थोड़ा अब आगे चलते हैं। भगवान कहते, अब कौन शरीर कहाँ जाता है, इसके विषय में समझो। भगवान कहते, हे अर्जुन, जो अपने जीवन में बाल काल से लेकर मृत्यु तक शुभ कर्म किया हो, उसे मुक्ति मिल जाती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात फिर उन्हें इस धरती पर आना नहीं पड़ता, उसे मुक्ति कहते हैं। अर्थात मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। मैं इसे सरल भाषा में आपको समझा देता हूं ताकि आपको समझने में सुलभ हो। जैसे बहुत से विद्यार्थी कहीं परीक्षाएं देते हैं, तो उसमें कुछ विद्यार्थी टॉपर निकल जाते हैं, अर्थात फर्स्ट से भी आगे टॉपर। तो जब वो बच्चे टॉपर निकल जाते हैं, तो उन्हें सरकार अपने पास या कुछ धन देकर रख लेता है या सम्मानित करता है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य बाल काल से लेकर मृत्यु तक ईश्वर का भजन किया हो, ध्यान किया हो, नाना प्रकार के सत्य कर्म किया हो, ऐसे व्यक्ति जब मृत्यु के प्राप्त होते हैं तो उन्हें मुक्ति दी जाती है, अर्थात दोबारा जन्म नहीं होता। ये देखा जाता है कि यहां इस मृत्युलोक में कोई राजा बन जाए, कोई देश का राजा बन जाए, कोई राज्य का राजा बन जाए, लेकिन उन्हें भी कभी कभी दुख भोगना पड़ता है। जैसे कभी हार जाते हैं तो कभी जीत जाते हैं। अर्थात ये मृत्युलोक है। इस पृथ्वी का बहुत सारा नाम है, कर्मलोक, मृत्युलोक, दुख लोक। यहाँ कोई इस लोक में संपूर्ण रूप से सुखी नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति जन्म लिए हैं, उन्हें किसी न किसी कारण से दुख भोगना, दुखी होना पड़ता है। यहाँ तक भी देखा जाता है कि प्राय राजा लोग भी सलाखों के पीछे, अर्थात जेल में भी बंद हो जाते हैं। तो आम जनताएं की क्या, उसके विषय में मैं क्या चर्चा कर सकता हूं। अब मुक्ति की बात हमने आपको बताई, जिसे टॉपर कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 2 पर। जो व्यक्ति टॉपर नहीं किया, अर्थात फर्स्ट डिवीजन आया, उसी प्रकार जो मनुष्य अपने जीवन में शुभ कर्म किया हो, फिर भी किसी न किसी कारणवश से उन्होंने कहीं न कहीं दाग लगा, तो उन्हें
फर्स्ट तो है लेकिन मुक्ति नहीं दिया जाता उन्हें। उस व्यक्ति को, उस जीव को, उस दिव्य शरीर को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। महाराज दशरथ जी को भी मुक्ति नहीं हुई थी, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इस बात को आपको ध्यान रखना। मुक्ति के विषय में शास्त्रों में बखान है कि सिर्फ ध्रुव जी का हुआ था, ध्रुव प्रहलाद जी का। फिर उन्हें इस पृथ्वी पर आना नहीं पड़ा। तो जीवन में शुभ कर्मों के कारण से मनुष्य टॉपर तो नहीं आए, लेकिन अच्छे कर्म के बल से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। उस स्वर्ग में जब व्यक्ति जाते हैं, अर्थात दिव्य शरीर जाता है, तो स्वर्ग का ऐसा नियम है कि उस दिव्य शरीर को, अर्थात उस दिव्य आत्माएं को स्वर्ग में एक दिव्य विमान दिया जाता है। एक दिव्य विमान दिया जाता है और एक अप्सराएं दी जाती है सेवा के लिए। और उस विमान और उस अप्सराएं के साथ वो दिव्य शरीर उस लोकों में खुशी पूर्वक भ्रमण करते हैं और सुख पूर्वक रहते हैं। स्वर्ग का ये विधान है। और फिर जब पुण्य समाप्त हो जाती है तो स्वर्ग से फिर उन्हें इस मृत्युलोक में पुनः भेज दिया जाता है, क्योंकि मुक्ति नहीं हुई थी। तो भगवान फिर दोबारा अच्छे परिवार में, कुलीन परिवार में जन्म दे देते हैं और मुक्ति के लिए फिर आगे की रास्ता भगवान बताते हैं कि आपकी अभी मुक्ति नहीं हुई है। ये हमने सेकेंड क्लास की बात कही, फर्स्ट क्लास की बात कही, कृपया क्षमा करें, फर्स्ट क्लास की बात कही। अब सेकेंड क्लास की बात आप लोग समझें। जो व्यक्ति आधी पुण्य कर्म किया हो और आधे पाप कर्म किया हो, सेकेंड क्लास की आप बात समझ लें, सरल भाषा में मैं समझाता हूं। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में आधे पुण्य और आधे पाप किया हो और उन्हें मृत्यु के पश्चात कुछ दिन स्वर्ग में रखा जाता है और फिर उन्हें नरक में भेज दिया जाता है, इसलिए कि आधी पुण्य और आधी पाप था। स्वर्ग में और नरक में भेजने के बाद फिर पुनः इस मृत्युलोक में जन्म दिया जाता है। ये हमने सेकेंड क्लास की बात आपको बताई। अब थर्ड क्लास की बात पर चलें। जो व्यक्ति थोड़ा सा पुण्य किया हो, बहुत सारी पाप है उसके जीवन में, तो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है और उन्हें नरक में भेजा जाता है और वहां रखने के कुछ दिन बाद पुनः फिर इस मृत्युलोक पे भेज दिया जाता है कर्म करने के लिए। और अब चले फेलियर। ऐसे व्यक्ति जीवन काल में, संपूर्ण जीवन में पाप कर्म किए हो। पाप पुण्य के अर्थ समझा देते हैं कि पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं, स्पष्ट शब्दों में।
पुण्य उसे कहते हैं जो शास्त्र के अनुसार से चला हो। पुण्य उसे कहते हैं कि ईश्वर ने जो भागवत बनाई, गीता बनाई या बहुत सा कांडो बनाए भगवान, तो उसके अनुसार से जो व्यक्ति अपने जीवन काल में रहते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, कर्म करते हैं, तो शास्त्र के अनुसार से जो व्यक्ति चलता है, कर्म करता है, तो उसे पुण्य कहते हैं, पुण्य कर्म। और जो व्यक्ति शास्त्र को त्याग करके, शास्त्र की मर्यादाएं को त्याग करके शास्त्र की कोई वैल्यू नहीं देते हैं और शास्त्र की बात न मानते हैं और अपनी मर्जी से चला करते हैं, उन्हें पाप कहते हैं। पाप और पुण्य का विषय में आपको हम समझाया। जो व्यक्ति जीवन काल में शास्त्र पर ही नहीं, अपनी मन के अनुसार से चलते हैं और जीवन में जो भी कर्म करते हैं, तो उन्हें मृत्यु के पश्चात डायरेक्ट नरक में अनंत काल तक रखा जाता है और उन्हें उस दिव्य शरीर को सजाएं दी जाती है। बहुत समय नरक में रखने के बाद फिर पुनः इस धरती पे उन्हें नीच योनिया में, उस दिव्य शरीर को नीच योनिया में फिर दोबारा जन्म दिया जाता है। नीच योनिया के मतलब कीट पतंग, जीव जंतु, या आप जो समझ लें, इसमें उन्हें फिर दोबारा जन्म दिया जाता है। अर्जुन ने जो प्रश्न किया, भगवान अर्जुन को ही नहीं, हम सबों को भी भगवान ये ज्ञान देते हैं कि सभी मनुष्य को धर्म बनता है कि शास्त्र में जो मर्यादाएं हैं, भगवान ने जिस प्रकार कही है, उसी प्रकार हम सभी को चलना चाहिए। और हम सभी को चलने के लिए सर्वप्रथम इन ग्रंथों का, इन शास्त्रों का, धार्मिक ज्ञान का हर समय इन विषयों में जब जानेंगे, तब आप शास्त्र के अनुसार से चल सकते हैं। फिर आपको जीवन में अर्थात मृत्यु के पश्चात भी आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तपस्वी महेश कुमार आपसे विनती करता है कि आप या हम हर समय शास्त्रों पर ध्यान दें, भगवान की कथाएं श्रवण करें, गीता का उपदेश समझा करें, ताकि जीवन काल में भी लाभदायक होगा और मृत्यु के पश्चात भी लाभदायक होगा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तूने इस गीता ज्ञान को समझ लिया तो ये समझ लो कि मैं ऐसे भक्तों को पीछे पीछे चला करता हूं। तपस्वी महेश कुमार सभी स्त्री पुरुष को ये कहना चाहता है कि भगवान को प्रणाम करें, भगवान से ज्ञान ले कि भगवान भागवत में, गीता में, रामायण में, शिव पुराण में, देवी पुराण में क्या क्या कहते हैं। सभी पुराण एक ही ढंग के बनाया गया, उसमें अलग अलग बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गीता ज्ञान, गुड़ ज्ञान
भगवान अर्जुन को प्रदान करते हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को भगवान ये कहना चाहते हैं कि ये गुड ज्ञान को सभी मनुष्य को सुनना चाहिए और इस ज्ञान पर चलना चाहिए। ऐसे भी प्राय मनुष्य कहा करते हैं, मुझे भी सुनने में आता है कि जब शरीर जल गया तो सजा किसको, स्वर्ग कौन जाता है। तो आज भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी को यह स्पष्ट रूप से सरल भाषा में समझा देते हैं। तपस्वी महेश कुमार आप सभी को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।